हेलो बच्चों। बच्चों आई होप आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है अकाउंटेंसी का, और अब आपका एक एक क्षण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं कि अब हमारा फुल टाइम टेबल और फुल प्लानर क्या रहेगा अकाउंटेंसी की तैयारी करने के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, कब किस चीज की तैयारी करनी है, और पूरा प्लानर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कैसा हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम के फुल प्लानर का डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं आज 8 दिसंबर को आपने अपने बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया है। तो मैंने आपके हर दिन को 5 अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करा है। 8 तारीख की मैं आज की अगर बात करूं तो आप आज तो अपना एग्जाम देकर ही इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो 2 बजे तक का टाइम तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे इस दिन का खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप घर जाइए, घर जाकर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो फटाफट अपना लंच कर लीजिए, क्योंकि अगला जो टाइम स्लॉट हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है 3 बजे से। तो अब आपको सबसे पहले अकाउंटेंसी की जो तैयारी करनी है, क्योंकि आप अभी एग्जाम देकर आए हो, थोड़ा सा थके हुए हो, तो आज सबसे लाइट चीज, सबसे आसान चीज और जिसकी वेटेज भी है, ताकि आसानी आसानी से पढ़ाई भी हो जाए और नंबर भी सिक्योर हो जाए, वो करना है। तो बड़े ध्यान से सुनना। आपको 3 बजे से 6 बजे तक आज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट वाला कंप्लीट टॉपिक अपनी किताब से खत्म। बैलेंस शीट की पूरी डिटेल उसमें पढ़ना, कोशिश करना सारी लायबिलिटीज हेडिंग सब हेडिंग के साथ याद कर लो, सारे एसेट्स हेडिंग सब हेडिंग के साथ याद कर लो, एग्जाम्पल्स उनके लर्न कर लो। देन उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लो। 6 बजे के बाद पार्क में घूमने जाओ, आधा घंटा वॉक करो, चाय पियो, कॉफी पियो, बिस्किट खाओ, जो भी करना है करो। फिर नेक्स्ट स्लॉट आप 7 बजे से या 9 बजे तक के बीच का, यानी कि डिनर से पहले 2 घंटे का रखें, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीएनएल वाले पोर्शन को खत्म कर लें, उसकी सारी स्टडी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप डिनर करिए, ब्रेक लीजिए। डिनर करने के बाद सोने से पहले मैंने 2 घंटे का स्लॉट और डाला है, जिसमें आप करेंगे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस। यानी कि आपको आज सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर खत्म करना है, लेकिन बहुत अच्छे से खत्म करना है। तो अभी जाकर तुरंत लंच करने के बाद पढ़िए बैलेंस शीट, उसके बाद पीएनएल, और रात को डिनर के बाद कर लीजिए इसके क्वेश्चंस। तो ये आपका दिन खत्म हो गया। उसके बाद 9 दिसंबर यानी कि कल सुबह उठकर जो 3 घंटे का मेरा पहला स्लॉट है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का। और ध्यान रखना बच्चों, इस पूरे समय को आप अपने हिसाब से भी थोड़ा आगे पीछे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यहां पर मेरा टाइम टेबल देने का सिर्फ उद्देश्य है एक रफ आइडिया आपके साथ डिस्कस करने का। आप इसको अपने अनुसार भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल जब आप सुबह उठें तो सिर्फ रेशियोज के फॉर्मूले पर फोकस करें, यानी जितने भी फॉर्मूले हैं रेशियोज चैप्टर के, उन्हें पढ़ें, लर्न करें, समझें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए वो ये कि कल 11 बजे हमारी होगी लाइव क्लास, यानी कि मैं आऊंगा आपके साथ लाइव, जिसमें पूरे के पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की थ्योरी मैं कवर करवाऊंगा। तो कल हमारा टारगेट रहेगा कि मैं आपको फुल थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आपको कुछ भी थ्योरी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, और उसके पूरे कंप्लीट नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, और आप उन्हीं नोट्स को बाद में अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले जाना। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमारी लाइव क्लास खत्म होने के बाद, लंच करने के बाद, आप करेंगे अगले स्लॉट के अंदर रेशियोज के क्वेश्चंस। यानी कि सुबह आपने रेशियोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूले लर्न करे, सब कुछ समझा। उसके बाद आप उनके क्वेश्चंस को करके इस चैप्टर को अपना फिनिश कर लेंगे। देन शाम को फिर से आपका ब्रेक होगा, और डिनर से पहले यानी 7 से 9 वाले स्लॉट में आपको 2 चैप्टर्स जो इजी हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, गुडविल, चेंज इन पीएसआर। उसके बाद डिनर करने के बाद रात को उन्हीं चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस। तो ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स भी आपके फिनिश हो जाएंगे 9 तारीख को। देन उसके बाद जब मैं परसों का दिन आपका शुरू करूंगा 10 तारीख को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आमतौर पे बच्चा नहीं करता वो ये
कि आगे आगे पढ़ता चल, पीछे पीछे भूलता चल, वो नहीं करना। अब मैंने आपका सुबह के टाइम पर वो सारी चीजों का रिवीजन डाल दिया है 10 तारीख को, यानी परसों आप रिवाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आप रिवाइज करेंगे रेशियोज। यानी कि जो भी चीजें हमने पढ़ ली उसे अब पक्का कर लिया यहाँ पे रिवीजन करके। उसके बाद मैं परसों दोबारा आपके साथ लाइव आऊंगा, और परसों के लाइव में तो भाई साहब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपके, हर चैप्टर के अकाउंटेंसी के आपको सिखा दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, और सारे जिस भी चैप्टर में जो भी ट्रिक्स होंगी वो सारी आपको मैं सिखा दूंगा लाइव क्लास में। फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक होगा, और लंच के बाद आप फंडामेंटल्स चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब आपको यहां पर यह बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप मेरे साथ भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मेरे साथ थ्योरी भी कर चुके होंगे, तो अब आपको समय कम लगना शुरू होगा। इसीलिए आगे के चैप्टरों में आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे एज कंपेयर टू पुराने चैप्टर। फिर उसके बाद आपका शाम का ब्रेक हुआ। अब आपको डिनर से पहले फंडामेंटल्स के कुछ क्वेश्चंस और एडमिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट, दोनों को एक एक घंटे के हिसाब से बांट के, अपने हिसाब से बांट के दोनों को करना है। और फिर डिनर के बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं एडमिशन चैप्टर के, तो आपका एडमिशन चैप्टर भी खत्म और फंडामेंटल चैप्टर भी खत्म। देन 11 तारीख को आपको सुबह उठ के करना है, यानी 7 बजे वाले स्लॉट में पूरा का पूरा शेयर्स चैप्टर खत्म, क्योंकि एक ही चैप्टर है शेयर्स का जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, तो पूरा सुबह उठ के माइंड फ्रेश रहेगा और उस दिन आपने उसी के कॉन्सेप्ट और उसी के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो यहां तक पहुंचते ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, और थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स भी आपने पहले मेरे साथ पढ़ लिए होंगे। तो अब देखो, अब जो हमारी तीसरी और आखिरी लाइव क्लास होगी 11 तारीख को, उसमें मैं करवाऊंगा आपको एक एक्सक्लूसिव पेपर, जिसका पूरा डिस्कशन हम करेंगे 11 से 2 के बीच में। वो एक्सक्लूसिव पेपर इसलिए है क्योंकि वो पेपर मैंने खुद डिजाइन करा है, इस बात को ध्यान में रख के कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चंस जो होंगे वो इस पेपर से काफी मिलते जुलते होंगे। इसमें हर तरह के चैप्टर के, हर तरह के कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस डाले गए हैं, और वो पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। वो पेपर करते ही आपकी भी तैयारी बिल्कुल टॉप क्लास हो जाएगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्लॉट है वो हमने रखा है एक रिजर्व टाइम, यानी कि कुछ भी आपका बच गया अगर पुराने किसी भी शेड्यूल में से, तो उस बैकलॉग को आप उस टाइम स्लॉट में खत्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं बचा, तो आप अपना कोई भी रिवीजन उस टाइम पे कर सकते हो, लेकिन मैंने ये स्लॉट रखा है रिजर्व के लिए, सो दैट आप अकॉर्डिंगली इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद डिनर से पहले के स्लॉट में अब आपको गुडविल और फंडामेंटल्स के सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसको डालने का रीजन ये है क्योंकि आपने गुडविल और फंडामेंटल्स जो पढ़ा था वो लगभग 2 दिन पहले पढ़ा था, तो वापस से इसके क्वेश्चंस डालने से इसका रिवीजन हो जाएगा और माइंड में ये बातें फिट हो जाएंगी। देन उसके बाद रात को सोने से पहले आपको एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के भी क्वेश्चंस करने। तो यानी कि यहां पर अब मैं आपको जो वापस से क्वेश्चंस डालने को दे रहा हूं वो सिर्फ आपकी पुरानी पढ़ी हुई बातों का ही रिवीजन करवाने के लिए दे रहा हूं। तो इस मॉडल को बनाया ही ये सोच समझ के गया है कि जो भी चीजें आपने कभी पढ़ी हो वो वापस से रिवाइज होती चले। रेशियो पढ़ा तो वो रिवाइज हो जाएगा, फंडामेंटल्स पढ़ा तो वो रिवाइज हो जाएगा, एडमिशन पढ़ा तो वो रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी छुट्टी 12 दिसंबर की, तो उस दिन तो आपको सुबह उठ के शेयर्स के करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि शेयर्स चैप्टर में हमने अभी पहले एक ही दिन दिया था, तो अगले दिन फिर से सुबह आप शेयर्स के क्वेश्चन कर लोगे तो वो आपका पक्का हो जाएगा। देन उसके बाद आपको अपने आप करना है कोई भी 1 या 2 पेपर प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के और टाइम लिमिट को ध्यान में रख के, तो उससे आपके अगले दिन के मॉक की प्रैक्टिस खुद भी हो जाएगी। और एक आप मेरे साथ कर चुके होंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह से करने हैं और किस तरह से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है। देन उसके बाद के स्लॉट्स में सिर्फ आपका बेसिक रिवीजन है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन करेंगे, अपने रेशियोज को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट के इन पोर्शनों में हर चैप्टर का रिवीजन कवर कर लिया है। तो लास्ट स्लॉट जो होगा वो मैंने आपको एक रिजर्व दिया है। अगर आपका कुछ भी बच रहा है तो आप उस बचे हुए टाइम पे अपने रात वाले स्लॉट में उस चीज को खत्म कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद हमारा 13 तारीख का, यानी कि द डे
जिस दिन होगा हमारा एग्जाम। तो एग्जाम वाले दिन आपको सुबह सिर्फ अपने को 3 घंटे देने हैं, कोई भी 3 घंटे का स्लॉट आप अपने लिए रख सकते हैं, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स करने हैं। ध्यान रखना बच्चों, कुछ भी नया नहीं करना, कोई नए क्वेश्चंस देखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स करना। और उसके लिए आप रेफर भी कर सकते हो जो हमने 9 तारीख और 10 तारीख को अपने लाइव वीडियोस में डिस्कशन करे होंगे, क्योंकि सारी थ्योरी और सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हम कवर करेंगे। तो आप उन नोट से भी रेफर कर सकते हो जो मैं आपको दूंगा 9 और 10 तारीख को, या आप चाहो तो उन्हीं वीडियोस को दोबारा से भी देख सकते हो थोड़ा सा फास्ट मैनर में। तो उस दिन सुबह सिर्फ आपको करना है अपना थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका पूरा टाइम टेबल और पूरा प्लानर जो आपको आज से ही लागू करना है। तो आई होप बच्चों आपको अपना पूरा प्लानर अच्छे से समझ आया हो। ये प्लानर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, या आप आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप में जाइए, वहां पर आपको ये फ्री मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख लो ताकि अगले 4 से 5 दिन का पूरा टाइम टेबल आपके पास हो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका बीएसटी का एग्जाम कैसा हुआ और ये प्लानर आपको कैसा लगा। और मैं आपसे लाइव क्लास में बहुत जल्दी मिलूंगा, और अपनी पूरी तैयारी करने के लिए मेरे साथ बिल्कुल तैयार रहना। बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा, लाइव इवेंट होगा। तो मिलते हैं आपसे कल वाली लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर।